सो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो जो हम आज टॉपिक करेंगे वो टॉपिक हमारा वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, इस वर्किंग कैपिटल के टॉपिक को हम वाइट बोर्ड के हेल्प से करेंगे। ठीक है, बेसिकली वर्किंग कैपिटल किस तरह से काम करता है, कैसे होता है, वो सब आज पढ़ेंगे। अगर आपको वर्किंग कैपिटल इजीली समझ आ जाएगा तो हम आगे आगे स्टेप्स इसमें बढ़ेंगे। ठीक, टॉपिक जो है वर्किंग कैपिटल का है। ठीक है, तो इसको आप क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से ये आता है। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? देखो, ये एक तरह की ना हमारे पास कह सकते हैं शॉर्ट टर्म चीजें है। क्या है? शॉर्ट टर्म चीज है। वर्किंग कैपिटल का मतलब अगर आपको फॉर्मूला पता हो, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या कहता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जितनी भी आपकी करंट एसेट्स है उसमें से अगर आपके करंट लायबिलिटीज को हटा दोगे तो आपके पास जो बचेगा वो आपकी वर्किंग कैपिटल है, यानी जो काम में चल रही है। ठीक है, सो इट इज अ शॉर्ट टर्म थिंग एंड इट्स फॉर्मूला इज कैपिटल, सॉरी, करंट अकाउंट माइनस करंट लायबिलिटी। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो पहले। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ये आपका यूनिट ये आपका यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है। अब देखो आगे की बात करते हैं हम। सो आपके सामने जो दिक्कत आती है ना वर्किंग कैपिटल को, आज हम ना फिर नए तरीके से समझेंगे कुछ। अभी तक हम जो पढ़ते थे वो अलग तरीका था, आज थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, जो ये वर्किंग कैपिटल होता है ना इसको ही लेके चलेंगे। यहाँ से एक तरह से हम इसका तरीके से काम करते हैं। यह मैंने लिख दिया वर्किंग कैपिटल। आपको पता है वर्किंग कैपिटल कितने तरीके का होता है? किसी को भी पता है वर्किंग कैपिटल कितने तरीके का होता है? बोलो। हाँ या ना, एक चीज बोलो, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। पहली बार ही कर रहे हो तुम, मैं तो जस्ट पूछ रहा हूँ इसलिए, ताकि तुम्हें अगर पहले से पता हो तो और अच्छा हो जाता है। बताओ, पता है नहीं पता? नहीं सर। कोई बात नहीं, बता देंगे। क्या क्या कह रहे हो आरती? कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता है। देखो वर्किंग कैपिटल ना दो चीजों के बेस पे होता है। ठीक है, कौन कौन सी चीजों के बेस पे होता है? एक तो होता है आपकी वैल्यू बेस्ड वर्किंग कैपिटल, दैट इज कॉल्ड टाइम वैल्यू भी कह सकते हो आप। एक होता है वैल्यू बेस, एक होता है टाइम बेस। दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक होता है वैल्यू बेस और एक होता है टाइम बेस। ठीक है, इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म लिख देता हूँ। ये नोट्स बहुत प्यारे बनेंगे, आपको ना इसको स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होगी। अब आगे देखो, अब वैल्यूज बेस होता है और शॉर्ट टर्म होता है और टाइम बेस होता है। अब ये फर्दर डिवाइड होते हैं वैल्यू बेस पे। वैल्यू बेस में भी दो पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, और इसके भी फिर दो पार्ट बन जाते हैं। तो ये चीजें शायद आपको पता हो, शायद ना पता हो। ठीक है, कौन कौन सी चीज हो जाती है, पहले बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे। तो वैल्यू बेस के अकॉर्डिंग दो चीजों में बंटता है ये। ठीक है, और टाइम बेस पे भी ये दो चीजों में बंटता है। ना 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 ना। वैल्यू बेस पे क्या होता है, एक तो आपका आएगा ग्रोस। ठीक है, तो ग्रोस आएगा और एक आएगा नेट। कभी भी आप क्वेश्चन करते हो तो आप देखते हो ना, आपने जब अकाउंट्स के क्वेश्चन करे थे तो दो चीजें आती है, एक तो आता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक आता है नेट प्रॉफिट। होता है नहीं होता है? ऐसे ही वर्किंग कैपिटल का भी दो पॉइंट होते हैं, ग्रॉस और नेट। जैसे कि आपको इसका फॉर्मूला पता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो जब भी हम ग्रोस की बात करेंगे तो इसमें हम जो लेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है इसमें, हमें ओनली करंट एसेट्स लेनी है। ये बात ध्यान रखनी है, ओनली करंट एसेट्स लेनी है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट अभी तक? बोलो। नो सर। ठीक है, सब कुछ क्लियर है? गुड। नेट में जाएंगे तो ये जो फॉर्मूला है मैंने यहाँ पे लिखा है ना, यही फॉर्मूला नेट निकलता है। जब नेट वर्किंग कैपिटल निकालनी होती है तो हमारी जो एक्चुअल करंट एसेट्स होती है उसमें से हमें करंट लायबिलिटीज माइनस करनी होती है,
इससे हमारे पास जो है नेट वैल्यू आ जाती है। यहाँ तक सब चीज क्लियर आ रही है? एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि अच्छे समझ आए। वर्किंग कैपिटल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल होता क्या है? वर्किंग कैपिटल एक तरह की शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो हमारी करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट्स के बीच का डिफरेंस होती है। जितने भी हमने कम समय में शॉर्ट टर्म में कमाया है, करंट एसेट जो भी हमारी है, उसमें से जो हमारी लाइबिलिटी है उसको जब हम माइनस कर देते हैं तो जो बच के आता है उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। इस पे वर्किंग कैपिटल हम इसे कहेंगे। ठीक, ये दो तरह से डिवाइड होती है, एक होती है वैल्यू बेस, एक होती है टाइम बेस। वैल्यू बेस में फर्दर दो कैटेगरी आती है। एक आता है ग्रॉस, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट लेंगे। एक आता है नेट। नेट आपको वो फॉर्मूला जो है वही फॉर्मूला पूरा उतार देना है, कैश करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। यहां तक सारी चीजें क्लियर? आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, इंटरेस्ट और इंटरेस्टिंग होती रहेगी चीजें, और ज्यादा मजा आने लग जाएगा। अब टाइम बेस पे आते हैं। तो टाइम बेस पे ये दो तरह की होती है। इन कलर ले लेते हैं। एक होती है परमानेंट, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ये शायद आपको ना पता हो, ये थोड़ा सा नया हो सकता है। ये होती है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, WC कर देता हूँ। ये होती है टेम्परेरी या वेरिएबल। ओके, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल और परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ये दोनों चीज क्लियर समझ आ रही है? बोलो। यस सर। ठीक है, अब देखो परमानेंट क्या होती है। यस अच्छा सर। एक चीज बताओ, परमानेंट का तुमसे ही पूछता हूँ, तुम ही बताओगे। जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हो, ओके ओके समझ आ गया मेरे को। तुम्हारे नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत है बट कोई दिक्कत नहीं, मेरे को यहाँ क्लियर आ रहा है। अच्छा देखो, परमानेंट की जब भी हम बात करते हैं ना, तो एक बात बताओ, जब भी कोई अपना बिजनेस खोलता है, जैसे आरती को एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, आरती तुम्हें किस चीज का बिजनेस पसंद है? बताओ, मेहंदी का बिजनेस ले ले तुम्हारा। देखो भाई, आरती को मेहंदी का बिजनेस पसंद है। ठीक है, अब जब ये बिजनेस स्टार्ट करेगी तो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट तो कुछ होगी ना। इसको पता है कि मेरे पास मिनिमम 2 से 10 कीप तो मेरी मिनिमम खत्म हो ही जाएंगी। जो मेहंदी की मेरे पास कीप होती है, जिससे जो इस तरह की दिखती है कुछ कुछ, है ना। तो ये कहेगी मेरी 2 से 10 कीप तो खत्म होंगी होंगी मेहंदी की, उसके बाद एक्स्ट्रा हो जाए तो बात। ठीक है, ये किसका नेट है वैसे, अटक जो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये आपकी मेहंदी की कीप है। अब आती है, अब तुम बताओ, जो ये तुम रख रहे हो ना मिनिमम रिक्वायरमेंट की 2 से 10 तो लगेगी लगेगी, ये आपकी परमानेंट होती है। यानी कि जिसमें हम बात करते हैं मिनिमम की, कि मिनिमम हमारे कंपनी में इतना रॉ मटेरियल तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, मिनिमम हमारी कंपनी में इतना कैश तो रहेगा ही रहेगा। मिनिमम हमारी कंपनी में इतना कैश फ्रीक्वेंटली जाता आता रहेगा। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट, जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ना, वो आपकी परमानेंट में आती है। फ्रीक्वेंसी शायद दिखेगा नहीं यहाँ से। मिनिमम कैश फ्लो कह सकते हो आप, कि आपके पास मिनिमम इतना कैश तो होना ही चाहिए, ये आपको मिनिमम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो मिनिमम इन्वेंट्रीज जो होंगी, कैश भी फ्लो हो सकता है। ठीक है, स्टॉक रखना पड़ेगा आपको मिनिमम, जिसको हम इन्वेंट्रीज कहते हैं, कि भाई मिनिमम मेरा इतना तो स्टॉक लग ही जाएगा। जब भी मैं कोई बिजनेस शुरू करूंगा तो मेरा इतना तो स्टॉक लग जाएगा। या फिर आपके डेटर्स, कि यार इतने लोग तो उधार लेने वाले होंगे ही होंगे। यहां तक समझ आया? परमानेंट वर्किंग कैपिटल मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है, कम से कम जितना आपको चाहिए ही चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, जैसे कि हमने मेहंदी का एग्जांपल लिया, तो आरती की मेहंदी कम से कम 2 से 10 की तो बिकी जाएंगी। ठीक है, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। अब आते हैं टेम्परेरी पे। टेम्परेरी के आगे बढ़ते हैं। देखो आरती, अगर कल को करवा चौथ आ जाए, ठीक है, या फिर आपका रक्षाबंधन आ जाए, या फिर आप धीरे धीरे आपकी कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका जो ग्रोथ है कंपनी की बढ़ेगी। तो क्या आप 10 कीप से काम चला लोगे? ये बताओ, आरती बताएगी। आरती, कल को अगर करवा चौथ आ जाए या फिर रक्षाबंधन आ जाए, तो तुम्हारी 10 मेहंदी की कीप से काम चल जाएगा तुम्हारा या नहीं? ये बताओ, बोलो।
मैसेज में लिख दो अगर तुम्हारे नेटवर्क में एरर आ रही है। प्रियंका तुम बताओ, तुम्हारा अगर बिजनेस है तो करवा चौथ रक्षाबंधन आ गया तो तुम्हारा मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 से 10 कीप रहती है। तो जब ऐसे त्योहार आ जाएंगे या धीरे धीरे तुम्हारा बिजनेस ग्रो करेगा तो सिर्फ 10 कीप में काम चल जाएगा या बढ़ाओगे? सर नहीं चलेगा, मतलब अगर हमारा इसका बिजनेस है तो जिस टाइम पे होना चाहिए ज्यादा कीप लगेंगी। ज्यादा कीप लगेंगी, वेरी गुड, यही तो चाहिए था, ज्यादा कीप लगेंगी। तो ये क्या होता है, ये मिनिमम से तो ज्यादा होता है ना, तो इसलिए ये यहाँ पे आता है, ये फ्लक्चुएट करने वाला होता है। ठीक है, ये फ्लक्चुएट क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये बदलता रहता है। अगर करवा चौथ आ गया तो आपकी मेहंदी बहुत ज्यादा लगेगी, है ना, या कोई शादी वादी आ गई किसी के घर में, शादियों का सीजन आ गया तो आपका क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा मेहंदी लगेगी। फ्लक्चुएट होता है, या फिर इसे कह देते हैं वेरिएबल होता है। ठीक है, या फिर इसको एक और नाम दे दो, फिक्स नहीं होता। तो ये उसके ऊपर का बात करते हैं, जो चलता रहता है। अगर सिचुएशन अच्छी हुई तो भाई क्या बोलते हैं ज्यादा लगेगा, कम हुई तो कम लगेगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है अभी तक? यस सर। वेरी गुड। परमानेंट में मिनिमम और टेम्परेरी में फ्लक्चुएशन, जो मिनिमम से हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है, ये कभी भी मिनिमम से कम नहीं जाएगी, क्योंकि 10 तो तुम कीप रखोगे हमेशा। इससे ज्यादा तुम रख सकते हो, लेकिन इससे कम थोड़ी रखोगे। मिनिमम तुम्हें पता है मेरी इतनी लगती है, तो ऐसा थोड़ी करवा चौथ पे तुम कहोगे यार आज ना 2 ही कीप लेके चलते हैं, मिनिमम तो 10 लगती है, आज 2 ही लेके चलते हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो मिनिमम से नीचे कभी भी नहीं जाएगी फ्लक्चुएशन वाली। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये था आपका वर्किंग कैपिटल का मेन मीनिंग जो था, जो मैंने आपको बता दिया है कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, कितने तरह की होती है, उसमें सब पार्ट्स क्या होते हैं। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो खींच लो, ठीक है, ये आपके काम आएगा। इसके बाद अगले स्टेप पे बढ़ेंगे, जहां पे हम इसका डायग्राम बनाएंगे या फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक, तो फटाफट फोटो खींचो और बताओ, फिर आगे बढ़ते। ठीक है, क्लिक करो हो गया सर। सबका, चलो। यस सर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सो जैसा कि आपने अभी अभी देखा, आपकी कंपनी बन गई मेहंदी की। तो मेहंदी की जो ये कंपनी है, इस कंपनी का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये इसका ग्राफ बनाते हैं वर्किंग कैपिटल का। चलो, इसको देखो, यहाँ पे आप लिखोगे इसको इस तरफ वर्किंग कैपिटल, ओहो एक सेकेंड, हाँ, इस तरफ आप लिखोगे वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और नीचे की तरफ आपका आएगा टाइम। ठीक है, इस तरह से, और वर्किंग कैपिटल इस तरह से। पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा पॉइंट पर आते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था, मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी होगी, वो हमेशा रहेगी कंपनी में। बोला था नहीं बोला था? यस सर। हाँ जी सर। तो अगर मैं ऐसे कर दूं, ये परमानेंट वाली है, मतलब इतनी तो रहेगी। क्या ये सही है कि गलत, बताओ? सही है सर। क्योंकि मिनिमम तो रहेगी ना। यस सर। तो मिनिमम आपकी इतनी तो रहेगी, तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी थोड़ी सी टेढ़ी होगी। इसको ना वैसे ही रहने देते पहले जैसे थी। हाँ अब सही है, अब टेढ़ी नहीं जाएगी। अब ठीक है, ये तो आपकी हो गई क्या, परमानेंट। लिख दूं इस पे? है ना, इस पे लिख दूं परमानेंट है ये, यस सर। क्योंकि ये आपकी क्या है, मिनिमम है। तो जो चीज मिनिमम होती है वो आपकी परमानेंट होती है। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट। अब अगला स्टेप जो है, मैंने बताया टेम्परेरी भी होती है वर्किंग कैपिटल। तो वो क्या होती है, वो फ्लक्चुएट करती है। तो वो कैसे फ्लक्चुएट करेगी, पहला सवाल आपसे पूछता हूँ, फिर आप बताना, फिर मैं बताऊंगा कि वो बताओ ऐसे फ्लक्चुएट करेगी या ऐसे करेगी। ये ऑप्शन ए है जो ऊपर वाला था, ये ऑप्शन बी है। ठीक है, आप बताओ, आपको टाइम देता हूँ। ऑप्शन ए दोबारा से कर देता सर हूँ। ऑप्शन ए।
एक मिनट रुको, मेरे को ए। बनाने दो दोबारा। एक तो ये है, ऐसे तुमने आंसर दे दिया है, और एक कलर चेंज करके करते हैं, एक ये है। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन चूज किया? ऑप्शन ए सर। वेरी गुड। बी क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि सर बी में जो वो है मिनिमम उससे कम भी हो रही है। मैम मिनिमम सर, मिनिमम तो रहती ही है, वेरी गुड, मैक्सिमम बहुत कितनी बढ़िया। भी। यही चीज समझानी थी आपको, बहुत बढ़िया समझे आप लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। तो आपकी जो वर्किंग कैपिटल टेम्परेरी वाली होती है वो यहीं से यहीं फ्लक्चुएट करेगी। अरे जरा सा भी नीचे गया तो हिसाब गड़बड़। ठीक है, वो मिनिमम से नीचे नहीं जा सकती। ठीक, तो इसको हम लिख दें यहाँ पे ब्रैकेट में, टेम्परेरी। समझ आ गया? अब दूसरे ग्राफ की ओर यस सर। वेरी गुड। ये तो सिंपल ग्राफ बन गया इसका। अब दूसरे ग्राफ की ओर चलते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम ना थोड़ा अलग तरीके का ग्राफ बनाएंगे। अरे ग्रीन कलर नहीं चाहिए, रेड कलर चाहिए। चलो अब दूसरे ग्राफ पे आते हैं। इसको आप लिख सकते हो, जो हमने पहले बनाया, इसको हम लिख सकते हैं नॉर्मल टाइम या फिर स्टार्टिंग टाइम। जब आप कंपनी शुरू करते हो तभी तो इतना होगा, है ना? नॉर्मल या स्टार्टिंग। शुरुआत में आप मिनिमम इतना रख के चलोगे और ये चलेगा। अब जैसे जैसे आपकी कंपनी बढ़ेगी तो आपके ग्राहक बढ़ेंगे, कस्टमर बढ़ेंगे। कस्टमर बढ़ेंगे तो जो मिनिमम का स्टॉक है ये बढ़ेगा कि घटेगा, बताओ? बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह से यहाँ पे लाई करेगा, ये इस तरह से। ठीक है, इसको सीधा कर देता हूँ। ये आपका इस तरह से हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? क्योंकि नो सर। यहाँ पे क्या है, आपका जो है स्टॉक बढ़ रहा है, आपकी कंपनी का स्टॉक बढ़ रहा है। तो परमानेंट वाली लाइन आपकी जो है वो इस तरह से बढ़ जाएगी, टेढ़ी जाएगी, ग्रोथ करेगी। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ये ग्रो करेगी। ठीक है, तो परमानेंट का आपका ये बन जाएगा। और अब तुम्हें जो बताना है वो वही क्वेश्चन है जो तुमने पहले बताया था। अब मुझे बताओ तुम कि जो लाइन फ्लक्चुएट करेगी वो कैसे करेगी फ्लक्चुएट? ऑप्शन ए, ऐसे फ्लक्चुएट करेगी, या ऑप्शन नंबर बी, वो ऐसे फ्लक्चुएट करेगी। मतलब ये लाइन नहीं है, ये मैंने जो साइन डाला है, मतलब ऐसे। बताओ कैसे फ्लक्चुएट करेगी, ए या बी? अब बताओ, बोलो। सर बी। सर बी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। इसे कहते हैं बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड, मजे ही आ गया देख के। देखो, तो ये वाली जो है हमारी, क्योंकि हमें पता है परमानेंट से तो नीचे जानी नहीं है वो, तो वो फ्लक्चुएट जो करेगी वो इस तरह से करेगी। ये हो गया आपका टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, अगर आपकी टेम्परेरी चलती है इन टाइम ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के टाइम पे। ठीक है, तो ये आपके दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए। गॉट इट? समझ आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। बहुत बढ़िया, ये चीज क्लियर होनी चाहिए थी। अब देखो इसके बाद क्या होता है। इसके बाद हमारा वैसे कुछ टॉपिक में कुछ बचा नहीं, यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। आपको तरीके पता चल गए वर्किंग कैपिटल क्या होती है, कैसे करती है। इसके बाद ना एक चीज आती है, जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो एक चीज और कर देते हैं, फिर उसके बाद अपना चलते हैं। ये अगर हो गया है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अरे हो जा, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ले लिए सर। क्या बात, आज तो लग रहा है पूरे जोश में है सारे। चलो अच्छी बात है, ऐसे ही रहना चाहिए। यहाँ पे टाइम और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल लिख लिया, मैं लिखना भूल गया। ठीक है, चलो अब एक चीज और बताते हैं। ये टाइम पीरियड बताना है आपको, इस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं?
है यही अरे टेढ़ी कैसे हो रही है? ला 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 ला। सबसे पहले आपने कंपनी में आपके पास क्या आएगा? सबसे पहले आपके पास कंपनी में जब आप कंपनी शुरू करते हैं तो आपके पास सबसे पहले आएगा रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल आया। अब यहाँ पे रॉ मटेरियल आया, मान लो आपका 1 जनवरी को आपने जनवरी में शुरू करी, रॉ मटेरियल आया। रॉ मटेरियल के बाद अगला क्या है, आप इस रॉ मटेरियल को इशू करोगे किसको? प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट को, इशू टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, ये आपने मान लो करा मार्च में, तो फरवरी कर देते हैं इसको, ये आपने करा फरवरी में। अगला आपका स्टेप होता है क्या, अब प्रोडक्शन में जाने के बाद प्रोडक्ट बन गया तो फिर वो तीसरे स्टेप पे जाता है, कहाँ? गोदाम में। यही है ना, ये जाएगा गोदाम में, राइट। ये मान लो यहाँ पे बनते बनते 1 महीना लग जाता है, तो प्रोडक्ट जाता है मार्च में गोदाम में। अब अगला देखते हैं, अब गोदाम में जाने के बाद गोदाम से जो डिलीवरी पार्टनर पे जाएगा उसमें टाइम लगता है, ये चीज आपको पता होगी। जब भी हम गोदाम से डिलीवरी पार्टनर में जाते हैं तो उसमें हमें टाइम लगता है। तो गोदाम से डिलीवरी पार्टनर में जाने में मान लो 3-4 महीने लग जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रांसफर टू रिटेलर कह लो, या फिर जो आपके बिजनेस है, या फिर जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर है उसको कह लो। ठीक है, तो इसमें आपका मार्च है, तो यहाँ मान लो आपका अप्रैल मई जून तक लग जाएगा। इसके बाद ट्रांसफर होने के बाद जो अगला स्टेप हमारे पास आता है क्या, कि भाई ये बिकेगा। ठीक है, ये वाला भी आप ट्रांसफर में रख लो, यहाँ ले लेते हैं, ये बिकेगा, सोल्ड होगा। तो सोल्ड होगा, पैसे तब तो आएंगे नहीं, तो कैश रिलीज होने में और टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कैश रिलीज होगा। ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? पहला क्वेश्चन तो आपसे यही है, बताओ ये चीज क्या कहलाती है? पूरा प्रोसेस किसी को पता हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा। ये आपका सारा कहलाता है वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, क्या कहलाता है? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्किंग प्रोग्रेस। हाँ, यानी आपका काम चल रहा है, शुरुआत हुई रॉ मटेरियल से, रॉ मटेरियल से फिर आपने वो इशू करा प्रोडक्शन को, फिर उसने प्रोडक्ट्स बनाने के बाद गोदाम में डाल दिए, गोदाम में डालने के बाद उसने ट्रांसफर करे अपने डिस्ट्रीब्यूटर को या रिटेलर को, जिसको भी करना चाहेगा वो। फिर उसके बाद वो सोल्ड हुए, क्योंकि बिकने में टाइम लगता है। ठीक है, अगर जून में ट्रांसफर हुए हैं तो वो जून में नहीं बिकते, वो मान लो अगर अक्टूबर तक जा सकते हैं बिकने के लिए। आप शॉप पे जाते हो कोई चीज, सिर्फ पेरिशेबल गुड्स छोड़ के, यानी कि जो दूध दही इन सब चीजों की बात होती है, पेरिशेबल गुड्स जो जल्दी खराब हो जाती है, इनको छोड़ के बाकी ड्यूरेबल गुड्स जितनी भी होती है, ड्यूरेबल समझते हो आप लोग? ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती है जो लंबे समय तक चलती है, जैसे आपका शैम्पू हो गया, या फिर आपका सिरका वगैरह हो गया, या फिर खाने पीने की चीजें भी आजकल 6-6 महीने की आता है, एक्सपायर बेस्ट बिफोर 6 मंथ आता है ना, तो ये ड्यूरेबल गुड्स में आता है। तो ये बिकती क्यों होता है, ये इतना टाइम क्यों रखते हैं? क्योंकि ट्रांसफर होने के बाद बिकता नहीं है चीजें आसानी से, और बिकने के बाद हो सकता है चीज उधार में जाए, उसके बाद कैश रिलीज होने में भी हमें टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। बस अभी इतना ही कराते हैं, आज इतना ही काफी है। अभी इसमें कुछ भी डाउट है वो पूछो, और सब क्लियर है तो बताओ। कोई भी डाउट है तो पूछो, डाउट नहीं है तो बोल दो सर, कोई डाउट नहीं है। क्लियर है क्लियर सर। है। और कैसी लगी आज की क्लास? फीडबैक दो। बहुत अच्छी सर।
ठीक है, तो हटा दूं इसको, फोटो खींच लियो तो हटा दूं? यस सर। यस सर, ले ली। सर